भागवत भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की जय। श्री श्री भाष्यकार जगतगुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्रीमद जगतगुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। भगवत बंधुओं, श्रद्धामयी माताओं, देवियों, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म परमात्मा जगदाधार जगदीश्वर अकारण करुणा बरुणालय भगवान श्री राधा सर्वेश्वर की महती कृपा से पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से सत्संकल्पित अष्टोत्तर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा प्रवचन सत्र में ज्ञान गंगा में अवगाहन करते हुए हम सभी लोग 41वें दिन की कथा में आज प्रवेश किए हैं। भागवत जी का पूजन करने के लिए महाराज श्री के प्रिय शिष्य और इस कार्यक्रम में सुदामा सत्कार की सेवा का निर्वहन करने वाले एक दिवसीय यजमान श्री सुनील जी यादव, सविता देवी यादव अपने दोनों बालकों के साथ और इनके ससुर जी जो अलवर में विराजते हैं, कहीं माता पिता को प्रेरणा मिलती है संतान को और कहीं संतान को प्रेरणा मिलती है अपने माता पिता से। भागवत यही सिखाती है। महाराज श्री के शिष्य तो शिवलाल यादव जी बहुत पुराने हैं, लेकिन आज भक्ति पथ पर इनसे आगे निकल गए पुत्री और दामाद। आप पधारें भागवत जी का पूजन करने के लिए। जय श्रीमन्नारायण। कस्तूरी कलितोर्धपुण्ड्रतिलकं कर्णान्तलोलेक्षणं मुग्धस्मेरमनोहरादरतलं मुक्ताकिरीटोज्ज्वलं पश्यन् मानस पश्यते हरिर्चं पर्याङ्कपङ्केरुहं श्रीरङ्गाधिपतेः कदानुवदनं सेवेय भूयोऽप्यहम्। अखिल भुवन जनमस्तेमवङ्गादिलीले विनित विविध भूत भ्रात रक्षैक दीक्षे श्रुतिशिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् सेमसि भक्तिरूपा कृष्णाय पूर्णपुरुषाय परात्पराय यज्ञेश्वराय परकारण कारणाय राधावराय परिपूर्णतमाय साक्षात् गोलोकधामधिषणाय नमः। परस्मै पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। प्रणमामि नमस्करोमि। ओम जय श्री गुरुदेवा स्वामी जय श्री गुरुदेवा। तुम्हारी शरण में आकर गुरु जी की शरण में आकर सदा करूं सेवा। ओम जय श्री गुरुदेवा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव तुम सात गुरु मेरे। स्वामी तुम सात गुरु मेरे। तुम्हारी शरण में आकर गुरु जी की शरण में आकर भाग्य जगे मेरे। ओम जय श्री गुरुदेवा। दीन दुखिन के संबल तुम सब के दाता।
स्वामी तुम सबके दाता, तुम मेरी दया का स्वामी, तू मेरी कृपा का स्वामी, पार नहीं पाता। ओम जय श्री गुरुदेवा, तुम दासन के ठाकुर, तुम रक्षक दाता, स्वामी तुम रक्षक दाता, तुम्हारे रूप अनेकों, गुरु जी के रूप अनेकों, कहा नहीं जाता। ओम जय श्री गुरुदेवा, तुम्हारा सिमरण करके शक्ति मिले दाता, स्वामी शक्ति मिले दाता, तुम्हारे दर्शन करके गुरु जी के दर्शन करके पाप उतर जाता। ओम जय श्री गुरुदेवा, तुम नारायण स्वामी, तुम इष्ट देवा, स्वामी तुम्हें इष्ट देवा, तुम्हारी लीला न्यारे, गुरु जी की लीला न्यारी, तुम्हें देवन देवा। ओम जय श्री गुरुदेवा, सतगुरुदेव की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, कहे दासन को दासा, कहे दासन को दासा, सुख संपत्ति पावे। ओम जय श्री गुरुदेवा, ओम जय श्री गुरुदेवा, ओम जय श्री गुरुदेवा, स्वामी जय श्री गुरुदेवा, तुम्हारी शरण में आकर, गुरु जी की शरण में आकर सदा करूं सेवा। ओम जय श्री गुरुदेवा, ओम जय श्री गुरुदेवा, ओम जय श्री गुरुदेवा, ओम जय श्री गुरुदेवा। सुनील और सविता यादव के पुत्र मेरे दो अनमोल रतन मुदित और विपिन दोनों पूजन कर रहे हैं। मुदित और विपिन पिता और माता के संस्कार बालकों पर आते हैं। पूज्य गुरुदेव के द्वारा आप लोगों को जो ये माला प्राप्त होती है ये दिल्ली से बनवा करके लाते हैं और आज आपके द्वारा गुरुजी का लॉकेट सभी को इच्छा है कि वितरित किया जाए। इसमें जिसके मन में जो होगा लाल या काले धागे में अपना पहन लेंगे। ये लॉकेट आप लोगों को आज उपलब्ध रहेगा। जय श्रीमन नारायण। जय श्री श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है
गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी घनश्याम मेरो है। श्री बांके बिहारी घनश्याम मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद भजले गोपाल भजले। गोविंद भजले गोपाल भजले। यही तेरे काम आवे गोविंद भजले। यही तेरे काम आवे गोविंद भजले। राम जी को भजले कृष्ण जी को भजले। राम जी को भजले कृष्ण जी को भजले। लक्ष्मीपति नारायण को भजले। लक्ष्मीपति नारायण को भजले। यही सबके काम आवे गोविंद भजले। यही सबके काम आवे गोविंद भजले। वेंकटेश भजले श्रीनिवास भजले। वेंकटेश भजले श्रीनिवास भजले। रंगनाथ भजले जगन्नाथ भजले। रंगनाथ भजले जगन्नाथ भजले। यही तेरे काम आवे गोविंद भजले। यही तेरे काम आवे गोविंद भजले। बद्रीनाथ भजले मुक्तिनाथ भजले। बद्रीनाथ भजले मुक्तिनाथ भजले। लक्ष्मीनाथ भजले मुक्तिनाथ भजले। लक्ष्मीनाथ भजले मुक्तिनाथ भजले। यही सबके काम आवे गोविंद भजले। यही सबके काम आवे गोविंद भजले। जीने में काम आवे मरने में काम आवे। जीने में काम आवे मरने में काम आवे। इस लोक में काम आवे परलोक में काम आवे। इस लोक में काम आवे परलोक में काम आवे। यही तेरे काम आवे गोविंद भजले। यही तेरे काम आवे गोविंद भजले। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। भजमन्नारायण भवतारायण। भजमन नारायण भवतारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। गौरी भक्तवत्सल भगवान की। ध्यायन्ति ये विष्णुमनन्तमव्ययं ह्यत्पद्ममध्ये सत्तं व्यवस्थितं। समाहितानां सत्ताभयप्रदं ते यान्ति सिद्धिं परमां च वैष्णवीं।
नमामि नारायण पाद पंकजं करोमि नारायण पूजनं सदा वदामि नारायण नाम निर्मलं स्मरामि नारायण तत्त्वमव्ययं यस्य दुर्गवक्ताजा पारिषद्या परसतं विघ्नं निघ्नन्ति सत्तं विश्वक्सेनं तमाश्रये श्रीभूमि यस्य देव्यो सकलमुनिवरा किङ्करा रक्ष्यमाणं सृष्ट्याद्या शिल्पलीला कमलज विबुधा पुत्रपौत्रादयोऽपि वैकुण्ठं नाम धाम स्तुतिरूपनिषदा शासनं शास्त्रमार्गः सोऽयं वैकुण्ठनाथः श्रियमतिशयिनीं वैष्णवीं नो ददातु मंगलमितिराजाय भक्ताभीष्टप्रदायिने श्रीरंगनाथ प्राणाय श्रीभास्कराय मंगलम मंत्रार्थ प्रदात्रे च नमः कल्याणकारिणे साहिलोकहितार्थाय श्रीभास्कराय मंगलम श्रीगोदारंग प्रदात्रे च कल्याण रूपिणे ब्रजमंडलहितार्थाय श्रीरंगदेशिकाय मंगलम लक्ष्मीनाथ प्रदात्रे च सर्फी भवनकारिणे अवध क्षेत्र गीतार्थाय श्री मधुसूदनाय मंगलम श्री लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुन मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां यो नित्यमच्युतपदां भुजयुग्मरुक्मो व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतो सदयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम् रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमवेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परं भागवतान् स्मरामि श्रुति प्रमाणं स्मृत्या प्रमाणं पुराणमप्यत्र परं प्रमाणं यत्रास्ति गंगा यमुना प्रमाणं सतीर्थराजो जयते प्रयागः नीलातपत्रं बटैव साक्षात् सतीर्थराजो जयते प्रयागः कृष्णातीरे कोकिला के लिकीरे गुंजा पुंजे देव पुष्पादि कुंजे कंभुग्रीवोक्षिप्तबाहो चलंतो राधा कृष्णो मंगलम में भवेताम। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, वेंकटेश भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म परमात्मा अखिल हे जगत नियंता जगदाधार जगदीश्वर अनंत कोटि लावण्य निधि कारण करुणा वरुणालय भगवान श्रेयापति श्रीमन नारायण की असीम कृपा हम सब जीवों पर अनवरत काल से भगवान की कृपा वृष्टि हो रही है। भगवान के इस धरती को अपनाते नहीं तो हम लोगों का उद्धार कैसे होता। पूरे ब्रह्मांड में जम्बूद्वीप में सप्तद्वीपवती पृथ्वी में भगवान नारायण भारत में रहते हैं, भारतवर्ष में आते हैं। दिव्य भगवान वेंकटाचल महात्म के माध्यम से आप लोगों ने भगवान वेंकटेश का सुंदर प्रादुर्भाव किस प्रकार हुआ थोड़ा थोड़ा श्रवण करने का सौभाग्य मिला। भगवान अभी वेंकटेश तिरुमला में नहीं पहुँचे हैं। भारत की धरती में जहाँ हम लोग कथा सुन रहे हैं, राजस्थान की पावन धरा मत्स्य प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान में अलवर में
श्रीमद सूदन सेवाश्रम में कथा सुनने चल रहे हैं। आज के यजमान बहुत विचित्र हैं, सुनील और सविता तो कहते हैं, हम तो सुनील की ममता कहते हैं, कभी राधा भी बोल देते हैं, माँ का भी नाम राधा है। इनके ससुर जी शिवलाल यादव भगवान की कृपा से सुंदर जीवन पाए, बच्चे पाए, बेटी दामाद और दोहते भी अच्छे हो जाए भगवान के चरणों में, और भी कहीं हो सकते थे, लेकिन नहीं, एक धुरी में बंधकर चलने का लाभ इनको ही पता है। आज पूजा तो कर रहे हैं, भागवत के यजमान तो बनी गए थे पहले, लेकिन हमारे मन में एक संकल्प मन में बना रहा कि सुदामा सत्कार कोई यदुवंशी शिष्य हमारा आ जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यदुकुल शिरोमणि भगवान द्वारिकाधीश ने एक ब्राह्मण का सत्कार किया था सुदामा का द्वापर में, और कथा में जब सुदामा चरित्र आवे तो सोचते रहे मन में, जो सोचेंगे वो भगवान पता नहीं कहाँ से कर देते हैं। और ये अपने आप में मन में दिल्ली में बैठे बैठे संकल्प कर रहे थे, गुरु जी की इच्छा हो तो ये तो राशि सब कोई दे रहा है, इतने बड़े आयोजन में कुछ और कर दें। तो हमने कहा फिर जब करने की इच्छा है मन में तो फिर ये करो कि सुदामा का जिस प्रकार ने भगवान स्वागत सत्कार किया, त्रिलोकपति ने किया, कृष्णस्तु भगवान स्वयं किया, उसी वंश में वंशज हो करके ये गौरव सुनील तुम लो। बोले गुरु जी आपकी जैसी कृपा। जब आज्ञा दीजिए और सेवा करें, मैं सेवक परिवार समेता अनाथ न सकुचब आयस देता, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे सुनील यादव सपरिवार, दोनों पुत्र मुदित और विपिन, मुदित बड़ा है और विपिन छोटा है। ये दोनों बालक भी निरंतर भगवान के गोपाल जी के चरणों में जन्मदिन मनाए तो भोग लगाना, दिल्ली से कई बार आना है। बहुत लोग तो यहीं गुरु पूर्णिमा में भी नहीं आते, अन्नकूट में आ गए तो आगे कड़ी लेने नहीं, बाद में दिखाई नहीं देते हैं। एक बार या दो बार अलवर में रहकर ये लोग दूर से आते हैं। यही तो श्रद्धा है भगवान के गुरु के चरणों का प्रेम। भगवत प्रेमियों बंधुओं, कल आप लोगों ने कथा सुना था भगवान वेंकटेश का पद्मावती से विवाह। विवाह करके भगवान अगस्त ऋषि के आश्रम में निवास करते हैं, 6 महीने तक वेंकटाचल नहीं जाते हैं। कुछ ऐसा संकल्प किया था भगवान ने। जो भगवान द्वापर युग में श्याम सुंदर अवतार लेते रातों रात नदी पार कर जाते हैं, वो विवाह के बाद पर्वत पर नहीं चढ़ेंगे, ऐसा संकल्प लिए थे। और भगवान वहीं पर निवास करते हैं। कहाँ पर? अगस्त ऋषि के आश्रम में। अगस्त ऋषि भी सामान्य विभूति नहीं है भक्तों, बहुत अद्भुत विभूति है। इनके विषय में थोड़ा से बताएंगे कि ये ब्रह्मा जी की भी आयु को लांघने वाले महर्षि हैं। एक ब्रह्मा नहीं, सैकड़ों सैकड़ों ब्रह्मा चले जाएंगे तब भी अगस्त यहीं रहेंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। प्राचीन काल में एक बार अग्नि के अवतार हैं ये अगस्त। देवराज इंद्र ने अग्नि को आदेश दिया, आज्ञा दिया, जाओ जला दो, इन राक्षसों को मार दो। तो कुछ तो जलाए मारे, लेकिन कुछ रह गए। और असुर जो हैं जाकर समुद्र में, तारकासुर नाम था उसका, तारकासुर नाम का असुर छिपकर समुद्र के अंदर जाकर बैठ गए। 2-3 राक्षस बड़े बड़े बलवान अब अंदर घुस गए। और जब समय पावे तो समुद्र से निकलकर देवलोक में हाहाकार मचा दें और जगह भी अत्याचार करें। ऐसे असुरों के लिए उन्होंने मना कर दिया, कहाँ ढूंढें, क्या करें। तो इनको एक कुंभ में घड़े से अवतार लेने का
साप मिला था। और वशिष्ठ जी को इसी तरह से मित्रा वरुण के द्वारा दोनों का प्रादुर्भाव हुआ। प्राचीन समय में एक बार महाराज निमि रानियों के साथ में चौसर खेल रहे थे। चौसर माने ताश पत्ती की तरह गोटियां जो खेलते हैं, रानी राजा खेल रहे थे। वशिष्ठ जी आए और उठ करके उनको प्रणाम नहीं किया राजा निमि ने। तो वशिष्ठ जी ने शाप दे दिया राजा को, तुम विदेह हो जाओ, तुम्हारा देह किसी काम का नहीं है। गुरु को और ब्राह्मण को देख करके संत को प्रणाम नहीं कर सकते, सत्कार नहीं किया। वशिष्ठ जी ने शाप दिया तो राजा विदेह देह रहित हो जाओ। तो राजा ने भी शाप दे दिया, महाराज आपका भी मुनि शरीर छोड़ जाए। तो संयोग तो होता है, यही दोनों चेतना रहित हो गए एक दूसरे को शाप देकर। भगवान के भक्त तो हैं ही। उसी समय ब्रह्मा जी आए पास में। ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि निमि तुम समस्त प्राणियों के पलकों में वास करोगे। जो पलकें गिरती उठती हैं ना, ये निमि वास करते हैं। अगर एकटक रहे तो निमि चले जाते हैं, पलकों में वास मिलेगा तुमको। और वशिष्ठ जी को कहा, वशिष्ठोप्यभवत् तस्मिन् जल कुंभे च पूर्ववत्। पश्चात वशिष्ठ और अगस्त दोनों जुड़वे भाई के रूप में एक घड़े से पैदा हुए थे। इनकी बहुत बड़ी कथा है, कहीं पूरी बताएंगे। लेकिन आज अगस्त ऋषि के आश्रम में भगवान हैं वेंकटेश, 6 महीने तक रहते हैं। तो इन्होंने क्या तपस्या किया था। जब कुछ समय बाद तारकासुर पैदा हुआ और भयंकर उत्पात, उसका देवता पीड़ित होने लगे, समुद्र में जाकर वो छिप गया। तब अगस्त जी को भगवान ने आज्ञा किया, देवताओं ने प्रार्थना किया, महाराज आप ही इनका कल्याण करिए। अग्नि के तो अवतार थे। और उन्होंने समुद्र को 3 बार आचमन किया, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। सारा समुद्र सूख गया। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। 3 बार के आचमन में समुद्र में पानी ही नहीं, जैसे सूखे तालाब गर्मी में दिखते हैं। ततः काले न महता तारकादि पीड़ितम जगद वीक्षस्य कोपेन पीतवान वरुणालयम। जगत की रक्षा के लिए ऐसे ऐसे ब्रह्मर्षि हुए हैं भक्तों कि उन्होंने धरती को सुख शांति दिया। उन्हीं के तो हम लोग वंशज हैं। आज हम लोगों को भी विचार करना चाहिए, जिससे संसार के प्राणियों की रक्षा हो। उसमें अपना तप लगाना चाहिए, अपनी शक्ति लगाना चाहिए, अपना जप लगाना चाहिए, अनुष्ठान करना चाहिए। लोग माने न माने उसकी कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। तारकासुर का जो है वध, तभी देवता वरदान देने आए और तारकासुर का वध किया था शिव जी ने, कार्तिकेय ने। तारक असुर समर जे ही मारा, तब जन्मो षड़वदन कुमारा। देवता करके महाराज आपने बड़ी कृपा किया है। आपको हम वरदान देने आए हैं, वरदान मांगो। ब्रह्मा जी सभी देवता करके अगस्त जी के पास आए। यावद ब्रह्म सहस्राणाम 25 कोटयः वैमानिको भविष्यामि दक्षिणाचल वर्तमनि। क्या मांगा उन्होंने? यावद ब्रह्म सहस्राणाम 25 कोटयः। करोड़ों वर्ष तक मैं इस धरती में, इस ब्रह्मांड में जीवित रहूं। जब तक 1000 ब्रह्मा विदा ना हो जाएं, तब तक मैं यहाँ रहूं दक्षिणाचल में, दक्षिण भारत में। बोलो, एक ब्रह्मा का कोई समय कम है क्या? हमारा कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, चारों युग जब 1000 बार घूम जाते हैं अपनी अवधि को,
1000 चतुर्युगी जब बीतती तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, ऐसे ब्रह्मा जी का एक रात होती है, ऐसे 30 दिन की रात दिन में एक महीना होता है, 12 महीने का एक वर्ष होता है, 100 वर्ष ब्रह्मा जी की आयु है। अब बताइए कितनी बड़ी आयु प्राप्त किया उन्होंने कि वरदान देने आए, वरदान मांग लिया। किसी को कष्ट देने के लिए नहीं, अगस्त जी आज काम आ रहे हैं भगवान के, इसीलिए तो वरदान दिया था भगवान ने। अगर कोई दुख देने वाले ऋषि होते तो भगवान शायद न देते वरदान। आज कलयुग में भी वो भगवान के लिए अपना आश्रय स्थान दक्षिण भारत में वेंकटाचल और नारायणपुर के बीच में अगस्त ऋषि का आश्रम है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। सतानंद जी बोलते हैं, महाराज जनक पूछते हैं भगवान चक्रपाणी अब क्या किए विवाह के बाद अगस्त ऋषि के आश्रम में। एवं काले गते तस्मिन् षड्मासाश्च समत्युः नारायणपुराद्दूत आगतो वेंकटेश्वरात्। वेंकटेश भगवान के पास में 6 महीना लगभग बीतने वाले हैं उनकी अवधि, जो वेंकटाचल पर्वत में नहीं जाना है, लगभग वो समय धीरे धीरे पूरा हो रहा है। भगवान ससुराल इस बीच में नहीं आए, नारायणपुर नहीं गए, पद्मावती को भी नहीं गए। एक दूत आया नारायणपुर से और दूत को देख करके पद्मावती चिंतित अवस्था में जब संदेशवाहक होता है तो कोई घटना हो सकती है। सूत जी कहते हैं सौनक जी से, पद्मावती देवी ने पूछा किमर्थम आगतो दूत केन त्वं प्रेषितास्ति, तुम्हें किस लिए भेजा गया? हे दूत तुम क्यों आए हो? वहां राजा के, मेरी रानी माँ के भाई, संपूर्ण राज परिवार कुशल तो है ना? दूत कहता है राजकुमारी क्या बोलूं मैं, मुझसे बोला नहीं जाता। अरे कोई घटना हो गई। वो एकदम दुखी हो गया, पीड़ित हो करके धीरे धीरे बोल पाया। किम वदिष्यामि हे माता पितुस्ते काल आगतः मरणाभिमुखो भूत्वा किंजीव समन्वितः। हे माता, हे पद्मावती, हे श्रीनिवास भगवान, मैं क्या बताऊं इस समय की स्थिति। यदि शुभ संदेश लाता तो आज आपसे कुछ पुरस्कार पाता, लेकिन आज मुझ जैसा भागा एक ऐसा संदेश लेकर आया महाराज आकाश। हे राजकुमारी, आपके पिता मरणासन्न स्थिति में हैं। बस वो आप लोगों को एक बार देखना चाहते हैं, ये उनकी अंतिम इच्छा है। आप तुरंत प्रस्थान करिए अगस्त आश्रम से। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। नयम अगर शीघ्र चलोगे तो देख सकते हो, वो भी आपको देख लेंगे, नहीं तो उनका जीवन अंतिम श्वास चल रहा है। दुखी होकर पद्मावती भगवान श्रीनिवास से बोली, रोने लगी। बोले रो मत। भगवान मनाते हैं, सांत्वना देते हैं और पद्मावती को लेकर अगस्त ऋषि के साथ अहोवत महत् कष्टम संप्राप्तम मम भामिनी किम करोमि क्व गच्छामि ब्रूहि त्वं पद्म संभवे। पद्मावती से भगवान कहते हैं, हे भामिनी, हे देवी, ये तो विपत्ति के विपदा आ गई है। आपके पिता हैं तो मेरे भी पिता तुल्य हैं। अगस्त जी के साथ भगवान श्रीनिवास वेंकटेश पद्मावती को लेकर रथ में बैठकर और राजमार्ग होते हुए भगवान बकुला देवी को भी साथ लिए हैं और जाते हैं नारायणपुर। समय बड़ा बलवान जगत में, समय बड़ा बलवान जगत में, सब झुक जाते हैं, सब झुक जाते हैं, सब झुक जाते हैं, सब झुक जाते हैं। जब भगवान
ससुराल पहली बार जा रहे हैं तो ससुर जी की हालत आकाश राजा की बहुत खराब। राजमार्गे महाराज भगवान प्रिया सह, भगवान चर्चा करते जा रहे हैं। जब वहां पहुंचे हैं तो द्वारपालों से पूछते हैं, क्यों द्वारपालों महाराज ठीक है? बोले हाँ प्रभु, अभी तो ऐसी कोई बुरी खबर नहीं है, यानी सांस चल रही है लेकिन सांस टूटी नहीं है, ये द्वारपालों का कहना था। क्योंकि जब मरण हो जाएगा तब तो हाहाकार मचेगा। भगवान पहुंच करके जब देखते हैं तो वो उनकी आंखें बंद हैं। राजमहल में पहुंचे हैं, चारों तरफ से सब लोग खड़े हैं। तोंडमान महाराज आकाश के छोटे भ्राता पुत्र सुदान, वसुदान और महारानी धरणी देवी पलंग के पास सब रो रहे हैं। भगवान बोले चिंता मत करो, अगस्त ऋषि भी साथ में हैं। सूत जी कहते हैं शौनक जी से भगवान उनके नेत्र बंद किए हुए पर भी देखते हैं कि अभी प्राण हैं, और भगवान नेत्रों में नेत्र, मुख में मुख, ललाट में ललाट, मुखे मुखम विनिक्षिप ललाटम चा ललाट के औदरम च उदरम बद्ध्वा नेत्रे नेत्रे समर्पयत। भगवान अपने मस्तक को उनके मस्तक में चिपका लिया, नेत्रों को नेत्रों के पास यानी सीधे लग गए, अपने हृदय में लगा लिए। उदर से लेकर के पेट से लेकर सारे अंग भगवान के अपने अंगों को महाराज आकाश के अंगों में चिपका करके लपेट लिए। कहते हैं आज आप अपने छोटे भाई तोंडवान को और छोटे बालक वसुदान को छोड़कर कैसे जा रहे हो? माता पिता के हीन मैं भी अकेला हूं, मुझे एक सहारा थे, आज आप हमें छोड़कर जा रहे हैं, ऐसे हमारी क्या दशा होगी? एतदर्थम स्वपुत्री में दत्वा मृत्युम वाप्स्यसि। आपने पुत्री का दान किया, कन्यादान, और आप पधारने जा रहे हैं परमधाम को। हे तोंडमान मंडलाधीश, आपका छोटा भाई, इनका क्या होगा महाराज? पद्मावती आपकी पुत्री कितना रोएगी, बिलखेगी। एक बार भी पिता के पास दोबारा आकर के कोई आनंद नहीं ले पाई। ये शरीर को आपके कैसे अग्नि में दिया जाएगा? कुछ तो बोलो। राजा आकाश की अभिलाषा थी। जब अगस्त जी ने देखा कि नहीं तनिक भी हिलडुल रहे तो महर्षि अगस्त ने कुछ मंत्रों का प्रयोग किया होगा, सूत जी कहते हैं, और राजा के पास जाकर कान में बोलते हैं, उठो राजन, श्रीनिवास पद्मावती तुम्हारे दामाद और बेटी आएंगे, एक बार तो उठकर एक को आंख खोलकर देखो। तो जब भगवान श्रीनिवास कहकर थक गए, वो नहीं आंख खोले, अगस्त जी के बोलने पर श्रीनिवास के आंसू आने लगे कि अब तो लगता है कि वापस नहीं होंगे। लेकिन अगस्त जी के बोलने के बाद राजा आकाश ने अपने नेत्र खोले और वाणी थोड़ा खोली, बोली आनंद कंद की जय। अंतिम वाणी उन्होंने क्या कहा? पुत्रम सभ्रातरम त्राही श्रीनिवास निरामय इत्युक्त्वा भूपति राजन कृष्णे कृष्णस्य तो ददो। भगवान के लिए उनको आंखों से देख करके प्रणाम करते हैं। अब तो वेंकटेश मारा हिवड़ा में बस जाओ प्यारा श्याम। अब तो वेंकटेश मारा हिवड़ा में बस जाओ जी मारा वेंकटेश। अब तो वेंकटेश मारा हिवड़ा में बस जाओ प्यारा श्याम। बैदास छो
चरण कमल रो दास झूम जी घन श्याम। मैं चरण कमल का दास हूँ मैं तो तेरा श्याम। ईथा का ब्रह्मांड में 184 योनि, का ब्रह्मांड में 184 योनि। करने का फल भोगता पाई मिनखा जूनी। करने का फल भोगता पाए मिलता जो। अब तो था के धाम बुलाओ प्यारा श्याम। अब तो था के धाम बुलाओ प्यारा श्याम। मैं दास छूं चरण कमल रो दास छूं। ओ जी प्यारा नाथ, ओ जी प्यारा नाथ। अंतिम समय देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तोंडमान सुदान को रखना, तोंडमान सुदान को रखना। अपने चरणों का दास, अपने चरणों का दास। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे सौंप रहा हूँ भगवन तुमको, सौंप रहा हूँ भगवन तुमको। इनको रखना ख्याल, इनका रखना ख्याल। छोटे भाई तोंडमान को और पुत्र सुदान को भगवान के हाथों में दे रहे हैं। भूपति राजन करे कृष्ण स्तौद दो। दोनों का हाथ पकड़ा के भगवान के हवाले कर रहे हैं। राजा एक बार अंतिम बहुत देर में जो नेत्र खोले बोले तो भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और भगवान के हाथों में छोटे भाई तोंडवान को और अपने पुत्र सुदान को दोनों का हाथ पकड़ा दिया। सौंप रहा हूँ भगवन तुमको, सौंप रहा हूँ भगवन तुमको। इनका रखना ख्याल, इनका रखना ख्याल। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। गोंडमान सुदान पुत्र की, सोनदान सुदान पुत्र के। रक्षा करना आप, रक्षा करना आप। सौंप रहा हूँ भगवन तुमको, सौंप रहा हूँ भगवन तुमको। रखना इनका ख्याल, रखना इनका ख्याल। भार्याम संदेशयामा स्वलोक गमनाय चा। रानी धरणी को बोले तुम भी मेरे पीछे चली आना। इतना कहकर राजा ने अंतिम सांस ले लिया। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। वो इतने दिन के लिए ही आए थे, लेकिन लौकिक व्यवस्था में भगवान भी रोते हैं। ससुर जी के सारा कार्य, अग्नि संस्कार, पंचवेद संस्कार, ब्रह्मवेद संस्कार, सारे कर्म क्रिया जो भी मरणोपरांत के हैं वसुदान पुत्र से भगवान ने कराया। लोगों को लगता है कि ये ऐसी घटना हो गई, भगवान के ससुर भी नहीं बचते। जब जाना है जिसको जितने दिन के लिए उतने दिन में उसको जाना ही पड़ेगा। भक्तों, ये घटना पहले की भगवान ने वरदान दिया था जिनको, वे आकाश राजा बने। आपको प्रारंभ में सुनाए थे। सोमयाजी नाम का एक सुंदर ब्राह्मण था, पुरंदर नाम का, बहुत ज्ञानी, कर्मनिष्ठ, व्रती। उसके बहुत दिन तक संतान नहीं हुई थी। संतान न होने से वो दुखी था, लेकिन भगवत कृपा से उसको बुढ़ापे में एक पुत्र मिला जिसका नाम उसने माधव रखा। सत्यवाग ब्राह्मणो भवत। कालहस्ती के नगर के पास सोमयाजी दृढ़व्रता कालहस्त्याख्य नगरे।
सत्यवाग ब्राह्मणो भवत देवेन पूर्व पुण्येन वृद्धस्या सुतो भवत। दैवयोग से बुढ़ापे में उसको पुत्र हुआ। चकार नामना च सुतम माधवम विप्र संसदी। ब्राह्मणों के समूह विद्वानों ने और पुरंदर ब्राह्मण ने उस बालक का नाम माधव रखा। माधव पतित हो गया था। पतित होकर वो चांडालिनी के संयोग में चला गया। अंत में बहुत 12 वर्ष तक वो घूमता रहा वन वन में। और चांडालिनी जब मर गई तो कुछ तीर्थयात्री वेंकटाचल पर्वत जा रहे थे भगवान का गीत गाते हुए। हम तो तेरी शरण में आए, हम तो तेरी शरण में आए, श्री बालाजी गोविंदा, श्री बालाजी गोविंदा। लाज बचाओ आज हमारी वेंकट रमणा गोविंदा। लाज बचा लो आज हमारी वेंकट रमणा गोविंदा। गोविंदा रे गोविंदा रे गोविंदा, गोविंदा रे गोविंदा रे गोविंदा। सब दुख हरना गोविंदा, सब दुख हरना गोविंदा। सब सुख करना गोविंदा, सब सुख करना गोविंदा। भगवान का ऐसे नाम स्मरण करते कुछ लोग, राजा लोग, यात्री लोग, ब्राह्मण लोग जा रहे थे। वन में देखा तो माधव भी उनके साथ लग गया। और जाते जाते माधव जब वेंकटाचल पर्वत में चढ़ाई किया तो उसको जोड़ी आई, भयंकर बुखार आया, उल्टी होने लगी, जितने पाप थे सब जलने लगे, उसके शरीर से धुआं निकलने लगा। पाप चिल्ला चिल्ला कर पाप स्वयं बोल रहे थे और भस्मीभूत हो गए। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। पाप से मुक्त हो करके जब वह वेंकटेश भगवान के वेंकटाचल से साचल पे पहुंचा, देवता लोग ऊपर से पुष्प वृष्टि करते हैं, फूल बरसाने लगे। ब्रह्मा देवता आए, बबरसो पुष्प वर्षाणी माधवस्यो तमांगे, उसके ऊपर पुष्प वृष्टि देवता करते हैं। धन्य 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 भो भो माधो विप्रेंद्र गत पापोसि केवलम स्वामी तीर्थस्य निकटम गत्वा स्नात्वा च तज्जले। हे माधव, तुम बड़े भाग्यशाली हो जो वेंकटाचल पर्वत में आए हो। जाओ स्वामी पुष्करणी तीर्थ में स्नान करो और 12 भगवान का दर्शन करो। ये शरीर को त्याग दो। वराह वदनम नत्वा त्यज देहम महीसुरो। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, वरदान दे रहे हैं। महीपालोत भूत्वात्र कुरु राज्यम अकंटकम। इस शरीर को त्याग कर तुम राजा बनोगे। कौन राजा बनोगे? पांडवानाम दौहित्र कुले जातोसि कीर्तिमान। गीता में कीर्तिमान का नाम आता है, महाभारत में। वो पांडवों का दौहित्र बनोगे, वही यही था माधव ही अगले जन्म में। और उसके बाद सुधर्मस्य सुतो भूत्वा आकाशनामाथ दक्षिणे। उसके बाद सुधर्म राजा के पुत्र आकाश राजा के रूप में तुम्हारा जन्म होगा। नारायणपुरे वीर तोंड देशाधिपो भवत। नारायणपुर में तोंड देश के तुम अधिपति बनोगे। तव पुत्री जगन्माता जामाता च जगतपति। तुम्हारी पुत्री पद्मा होगी जो तुम्हें मिलेगी भूमि से निकलकर, वो तुम्हारी कन्या होगी। और जामाता तुम्हें भगवान जगत के पिता श्रीनिवास वेंकटेश मिलेंगे। भविष्यति महाराज पश्चात वैकुंठमाप्नुहि। और जब विवाह कल्याण उत्सव कर दोगे, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, तो तुम्हें सीधे वैकुंठ लोक मिलेगा। जब राजा ने शरीर छोड़ा तो दिव्य विमान आया था और उसी में बैठ करके भगवान के लोक को राजा आकाश गए। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। कई लाखों तरे गए हैं वेंकटाचल जाते जाते। कई लाखों तर गए हैं वेंकटाचल जाते जाते। कई लाखों तर गए हैं
तिरुपति में जाते जाते कई लाखों तर गए हैं तिरुपति में जाते जाते। तेरे चरणों में आ गया हूँ तेरा नाम जपते जपते। तेरे चरणों में आ पड़ा हूँ तेरा नाम जपते जपते। अब दया की दृष्टि फेरो, अब दया की दृष्टि फेरो, प्रभु मेरी ओर घेरो, प्रभु मेरी ओर घेरो, प्रभु मेरी ओर घेरो, प्रभु मेरी ओर घेरो, प्रभु सबकी ओर घेरो, प्रभु सबकी ओर घेरो। कई जन्मों बीत गए हैं तेरा नाम जपते जपते। कई जन्मों बीत गए हैं तेरा नाम जपते जपते। 40 दिन बीत गए हैं तेरी कथा को सुनते सुनते। 40 दिन बीत गए हैं तेरी कथा को सुनते सुनते। हे भगवान वेंकटेश श्रीनिवास, अभी तो भगवान नहीं पहुंचे तो हम लोग क्यों चलेंगे वहां? भगवान अपने ससुर जी का संपूर्ण क्रियाकर्म करवाते हैं, सांसारिक रूप में किया जाता है। लोग सोचे कि ये अच्छा यहाँ भंडारा करने से 12वां 13वां जो करते हैं ब्राह्मणों को देने से इससे मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष तो पहले मिल गया तो फिर क्यों किया जा रहा है? जिस गिद्ध जटायु को भगवान राम सारूप मोक्ष दे दिए, गिद्ध देह तज धरि हरि रूपा, सीधे जा रहा है। भूषण पट बहु पीत अनूपा, श्याम गात विशाल भुज चारी, स्तुति करत नयन बरिबारी। भगवान के चरणों में प्रणाम करते स्तुति करते, आंखों से आंसू बहाते गिद्धराज जटायु चतुर्भुज रूप में होकर के शंख चक्र गदा पद्म लेकर पीतांबर वस्त्र धारण करके परम धाम को गया। लेकिन फिर भी भगवान राम ने उसकी क्रिया किया। अविरल भगति मांग बर, अगीद गयो हरिधाम, अतहि की क्रिया यथोचित निज कर कीन्ही राम। क्योंकि वो मांगा था महाराज दशरथ से पहले, जो बड़ा पुत्र होगा उसको दे देना, मैं अपनी क्रिया करवाऊंगा। तो क्रिया संस्कार करना भी जरूरी है और मुक्ति तो मिल ही गई थी, ये लेकिन मुक्ति देगा क्रिया ये जरूरी नहीं है। चाहे चंदन की लकड़ी से जलाओ शरीर को, और चाहे कीकर की जलाओ, चाहे बबूल की जलाओ, चाहे मिट्टी तेल डाल के जलाओ, चाहे कहीं सड़ जाए गल जाए, इसके जलाने से सुगंधित फैलाने से जीव की सुगंधी नहीं बनने वाली है। जीव की सुगंधी तो सत्संग और कथा सुनने से, भगवत पारायण होने से होती है, धर्म के आचरण से होती है। चंदन की लकड़ी गरीबों को कहाँ मिलेगा? इसलिए ऐसा नहीं है। भगवान अब वहां से प्रस्थान करके वेंकटाचल पहुंच जाते हैं। बोली वेंकटाधीश भगवान की जय। कुछ दिन रह करके भोजन करते हैं, जो भी खिलाना पिलाना सब कुछ, और शांति दे करके चले गए। जब थोड़ा समय व्यतीत हुआ, आजकल भी झगड़े होते हैं, जब 12वां 13वां हो गया तो लेन देन हिस्सा बंटवारा बातचीत शुरू हो जाती है। तोंडमान चक्रवर्ती जो राजा का भाई था छोटा, सूत जी कहते हैं बसदान पुत्र को लोग पगड़ी पहना दिए, लेकिन वो उसका चाचा तोंडमान वो कहता नहीं मेरा अधिकार है। बड़ा भाई था तो बैठा था, लेकिन बड़ा भाई अब नहीं है तो मैं बैठूंगा। बसदान ने कहा कि चाचा जी, मेरे पिता ने अपने पराक्रम से राज्य की सीमाओं को बढ़ाया, धन अर्जित किया, मैं उनका पुत्र हूं, मैं अधिकारी हूं। बोले नहीं। दोनों जो है झगड़ा करते करते सहायता के लिए भगवान वेंकटेश के पास गए। बोली आनंद कंद भगवान के पास जब गए तो भगवती पद्मावती से भगवान कहते हैं बोलो किसकी मदद करें। बोले भगवान आप सब कुछ जानते हैं, मुझे क्यों फंसा रहे हैं बीच में। बोले भाई की ममता तो ज्यादा होगी, बसदान के लिए कहोगे, हम क्या करें, हमारे लिए तो बड़ी भारी विपत्ति आ गई।
जैसे भगवान श्री कृष्ण ने पांडव कौरवों के लिए एक ले लो, एक इतनी अच्छौड़ी सेना, और एक ले लो मुझको, लेकिन मैं कोई छड़ी नहीं उठाऊंगा। अर्जुन ने मांगा था भगवान को और दुर्योधन ने मांगा था सेना। इसको क्या करेंगे, नचाएंगे क्या वहां युद्ध स्थल पे? ये तो नचनिया है। तो उसी प्रकार भगवान को वसुदान ने मांगा, और तोंडमान ने कहा अपना जो चक्र है वो मुझे दे दो। शंख चक्र भगवान तोंडमान को देते हैं युद्ध के पूर्व की सहायता। पद्मावती वचः श्रुत्वा सालकस्यैव साह्यकृत तोंडमांद्रपते दिव्ये शंखम चक्रे ददौ हरि। भगवान ने अपना शंख चक्र जो आयुध है ना, वो तोंडमान चक्रवर्ती को दे दिया, राजा को, जो वसुदान का चाचा था, और स्वयं युद्ध के लिए साले साहब के तरफ श्रीमती जी के कथनानुसार लग गए। स्याल को बुद्धिदाय का साला सबसे प्यारा, जिसकी बहन है अंदर उसकी तकदीर सिकंदर। बहन जी अंदर हैं तो जीजा जी को समझा लेंगी, हो गया। युद्ध इतना विशाल हुआ, इतना विशाल हुआ कि भगवान को ही मूर्छा लीला पर आ गई। भगवान मूर्छित हो गए। सूर्य जी कहते हैं भगवान को मूर्छित देखकर सुनकर पद्मावती पालकी में बैठ करके युद्ध की भूमि में जाती हैं, भगवान को उठा कर लाती। जब भगवान तो तुरंत, एक लीला थी, उठे, बोले यहाँ क्यों आ गई तुम? स्त्री का युद्ध भूमि में, रणभूमि में आना उचित नहीं है। अगस्त ऋषि ने समझाया, भगवान आपको लड़ना भी ठीक नहीं, एक पक्ष से लड़ रहे हो, एक पक्ष से आयुध चल रहे हैं। ऐसा करिए, आप इन दोनों को बैठा कर समझौता करा दीजिए, संधि करा दीजिए। भगवान जब क्रोधित हुए भयंकर, तो देख करके तोंडवान और सुदान दोनों भयभीत हो गए। अगस्त जी ने कहा, मूर्खों सुधर जाओ, संभल जाओ, श्रीनिवास की बात मान लो, नहीं बर्बाद हो जाओगी, राजधानी पड़ी रह जाएगी और तुम्हारा वंश नष्ट हो जाएगा। लोक में भगवान को अपकीर्ति होगी, श्रीनिवास वेंकटेश को। इन्हें राजा ने बेटी किया ब्याह, राजा का तो सर्वनाश हो गया। तोंडमान से भगवान पूछते हैं, बोलो राजन तुम्हारे मन में क्या इच्छा है? अगस्त्य वचनम श्रुत्वा तोंडमानम नृपात्मजम समाहूया वचनम संधिकारो जनार्दन। अगस्त जी की बात मान करके दोनों तरफ से आया कि जो जनार्दन कहें केशव गोविंद, वो हम लोग करेंगे। भगवान ने कहा, तोंडमान बोलो तुम्हारी क्या राय है? त्वमेव गतिस्माकं त्वय्येव रमते मनः तश्रुत्वा तम समाहूय सालकं वाक्यमब्रवीत्। भगवान ने तोंडमान से पूछा, बोलो तुम्हारा क्या विचार? बोले, जो आप कहेंगे, आपके चरणों में मेरा मन, जो आप निर्णय करेंगे वही स्वीकार कर। भाई दोनों पक्ष से पूछ ले। फिर साले साहब से पूछे तो साले साहब ने कहा, भी मेरा भी मन यही, मैं भी यही चाहता हूँ। शासने तव गोविंद स्थितो हम सर्वदा हरे यथैवेक्षा। जैसे आपकी इच्छा हो वैसा करिए हरि, मैं तो आपके ही शासन में जीवन जीना चाहता हूँ। सुदान ने कहा, हे गोविंद, आपकी आज्ञा से ही जीवन चलाएंगे। हमें चाहे नौकर बना लो, चाहे चाकर बना लो, चाहे दास बना लो, चाहे कुछ भी कराओ, आपके अलावा हमारी कोई गति नहीं है। संधिम चकार राजेंद्र श्रीनिवासस्तयोस्तदा। तब भगवान ने संधि करवाया, दोनों का राज्य का बंटवारा करवाए। तदा राज्यम विभज्याथ हस्तेश्वरथ संयुतम धनम कोशम तथा ग्रामान दुर्गाणि नगराणि च। किले, नगर, हाथी, घोड़े, रथ, वैभव, सोना, चांदी, कोष, धन धाम, सबका बंटवारा भगवान ने दोनों को बराबर कर दिया। दो भाई थे तो दोनों भाई